हाँ तो मेरे फ्रेंड, यहाँ पर जो आज का जो प्रश्न है ना, ये एग्जाम बोर्ड में आता है दोस्त। देखो एग्जाम बोर्ड में जो है ना, ये 2 या 3 नंबर के लिए आते हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों में आते हैं, ठीक है ना। तो बस इसमें क्या है ना कि ये इंग्लिश में लिखा होता है सीबीएसई बोर्ड में और हिंदी में लिखा होता है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना, बीएसई बोर्ड में। तो अब इसके बाद देखिए कि इस प्रश्न को बनाते कैसे हैं। इस टाइप के प्रश्न में ज़्यादातर स्टूडेंट को हमेशा दिक्कत होता है, तो ये प्रश्न बनाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि प्रश्न इस टाइप के प्रश्न है ना खुद ही बोल देते हैं कि हमको ऐसे बनाओ। एनसीईआरटी बुक से लिया गया ये प्रश्न, ठीक है ना, एक्सरसाइज 4.3 और क्लास 10। और ये जो क्वेश्चन है ना 7 नंबर क्वेश्चन है। आई होप अगर आप लोग 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक उठाइएगा, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए हल लिख लिया। अब लिखूंगा माना कि बड़ी संख्या, माना कि बड़ी संख्या बराबर x है। इसको क्या कर लेता हूं ना, ये संख्या को x मान लेता हूं, ठीक है ना। तो छोटी संख्या लिख लेता हूं छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग जो है कि क्या, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यानी x को अगर 8 से गुना, यानी 8 को अगर x से गुना कर देते छोटी संख्या का निकल जाएगा। तो जो वर्ग पूछा गया ना, तो वो लिख लेता हूं। तो बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या का वर्ग तो x माना, तो इसका वर्ग कर दीजिए तो x² हो जाएगा। अब इसके बाद क्या दिया गया है, तो भाई संख्याओं का अंतर दे दिया गया है, लिख लेंगे संख्याओं का अंतर। संख्याओं का जो मेरा अंतर है वो कितने का है, संख्याओं का जो मेरा अंतर है 180 है। संख्याओं का अंतर 180 है। अब इस चीज को जो है ना समीकरण के रूप में बनाते हैं। देखिए समीकरण के रूप में कैसे बनाएंगे, तो पहले क्या लिखा गया है कि बड़ी संख्याओं का वर्ग, तो बड़ी संख्याओं का वर्ग। फिर उसके बाद क्या है कि छोटी संख्या का वर्ग का अंतर पूछा गया ना था, अंतर। तो अंतर में हमेशा घटाव होता है, क्योंकि हमेशा जो है ना उसमें से अगर किसी भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अगर घटाते हैं तो दोनों के बीच का अंतर पता चल जाता है। तो x², फिर उसके बाद क्या है, तो छोटी संख्या 8x। अब बराबर, ये टोटल कितने के बराबर, कितने संख्याओं का वर्ग के अंतर का है, तो 180 है। तो लिख दूंगा 180 हो गया। अब इसके बाद देखिए, तो ये 180 है ना, तो बराबर चिन्ह के इधर आता है तो क्या बन जाता है, माइनस में। तो x² माइनस 8x, ठीक है। और ये वाला इधर आएगा तो माइनस में 180 हो जाता है। तो अगर आप देखिएगा तो इस जगह पर ही मेरा ये समीकरण के रूप में बन चुका है। अब इस समीकरण से मैं निकालूंगा क्या, कि यहाँ पर 180 है ना, तो 180 का एलसीएम निकालूंगा। 2 से निकालूंगा 90 मरते में, 2 से निकालूंगा 45 मरते में, ठीक है ना। 5 से निकालूंगा 9 मरते में, 3 से निकाल लेता हूँ 3 मरते में, और 3 से निकलेगा 3 मरते में। अब इसी संख्या में से ऐसी संख्या को लीजिए ताकि जोड़ने पर या घटाने पर आपका कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। या तो जोड़कर या तो घटाकर 8 लाना होगा। और उसी संख्या को अगर गुना करें ना तो 180 भी आ जाना चाहिए। अगर गुना कर लूँ इस तरीके से, 3 तिहाई 9 है ना, और 9 को अगर गुना कर लूँ 2 से तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 कर लिया। अब 5 को अगर 2 से गुना करूँगा 5 दूना 10। अगर घटा लेता हूँ इसमें से कितना 10, तो कितना आता है मेरा 8 आता है ना, आ गया ना 8 आ गया। अब इन्हीं दोनों को गुना करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 180 आ जाता है। तो अब देखिए, अब ये समीकरण बन चुका है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ x² माइनस 18x, फिर उसके बाद प्लस लिख लीजिए, फिर उसके बाद 10x, अब फिर कितना है माइनस 180, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा मिटा लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ। अब दोनों में से कॉमन करना है तो x को कॉमन कर लीजिए, तो x रह गया, माइनस है, माइनस रह गया, यहाँ पर 18 रह गया। इन्हीं दोनों को अगर आपस में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये प्लस है, प्लस ले लीजिए, 10 को इसमें कॉमन कर लीजिए,
ये x हो गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 10 में से 10 को कॉमन कर लिए ना, इसमें से 10 कॉमन कर लिए, इसमें से 10 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा, यानी 10 के पहाड़ा में 180 18 मरते में आता है। अब बराबर करके शून्य लिख लिया। अब इसके बाद देखिए यह वाले और यह वाले को एगो बॉक्स दे दीजिए, यानी ब्रैकेट में प्लस, यानी x प्लस 10 हो गया। और फिर ये दोनों तो सेम है ना, तो एक जैसा एक ही को उतार लीजिए, बराबर शून्य। अब इसके बाद करना क्या है कि अब इसके बाद देखिए, अब इस तरीके से लिख लेता हूँ, x प्लस 10 बराबर शून्य, या अब इसको लिख लेता हूँ तो x माइनस 18 बराबर शून्य। अब इसके बाद इसको लिख लेता हूँ तो x बराबर माइनस 10 या x बराबर 18, क्योंकि माइनस है ना तो बराबर चिन्ह के गया तो 18। तो इसमें हम बार बार आपको बताए हैं क्या कि हम जब भी लेते हैं ना धनात्मक चिन्ह वाले लेते हैं, तो यानी माइनस 10 नहीं होगा, जब भी होगा तो प्लस वाले, यानी x बराबर 18 होगा। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, तो मेरे छोटी संख्या निकल जाएगा, इसको 18 से गुना कर दीजिए, और यहाँ पर बड़ी संख्या भी निकल जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या निकल गया, मेरा जो मेरा बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, तो यहाँ पर इस जगह पर लिख देता हूँ मैं, तो बड़ी संख्या जो बड़ी संख्या है क्या माना था, x ना, x ना, तो ये मेरा मिल गया 18, बड़ी संख्या तो मेरा मिल गया 18। अब उसके बाद जो है कि यहाँ से अब मिटा देता हूँ मैं इस जगह से, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर देख लीजिए, तो जो छोटी संख्या का जो वर्ग है, जो छोटी संख्या, तो 8 को 18 से गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए, अगर 8 को अगर 18 से गुना कर लेते हैं तो कितना आता है, यहीं पर मैं कर देता हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ को जो है ना एक बार और उतार कर आप बना लीजिएगा, जैसे ये बनाया ना उस तरीके से। तो 18 से गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 18 का अगर स्क्वायर कर लेता हूँ तो मेरा आ जाता है 324। तो ये चीज़ मेरा आ चुका है, ठीक है ना। तो बस अब ये चीज़ आप समझ लीजिए कि किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लिया मैं x का वैल्यू, फिर उसके बाद जो छोटी संख्या का वर्गों का पूछा गया था वो यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। तो बस अब आप लोग का काम रह गया क्या, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कहीं भी इस प्रश्न में अगर दिक्कत हुआ होगा ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस प्रश्न में किस जगह पर दिक्कत हुआ है, ठीक है ना। आप लोग बता दीजिए हमको, अगर ये प्रश्न में कहीं दिक्कत होगा तो मैं इस प्रश्न को फिर से अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न में मिलेंगे।